बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि टॉपिक नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 का, क्लास 9 बायोलॉजी से। तो जैसा कि आपको मैंने बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझाया था, बायोडाइवर्सिटी एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें हमारे साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अब ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमें क्या क्या फ़वाइद देते हैं, इसकी अहमियत क्या है, ये हम आज के टॉपिक में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फूड आ जाता है, क्योंकि किसी भी इंसान की या किसी भी जिंदा ज़ीरू मखलूक की सबसे पहली ज़रूरत खुराक होती है। ज़िंदा रहने के लिए वो खुराक इस्तेमाल करता है। तो एक एक स्टेप मैं आपको अभी बताता हूँ और फिर उसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, फूड को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह हमारे पास डिफरेंट दवाइयाँ, जहाँ इंसान रहता है वहाँ बीमारियाँ भी होती है, तो उन बीमारियों के हल के लिए हम लोकल इन्वायरमेंट ही से मदद लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा जितने भी इंडस्ट्रियल मटेरियल्स आजकल हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फाइबर्स हैं, यानी ये जो कपड़े वगैरह, डाइज, जो रंग वगैरह हमारे साथ है, रेजिन्स यानी रबर, गम्स, इस तरह एडहेसिव जो हमारे साथ जिसको हम एल्फी कहते हैं, जिससे हम चीज़ों को जोड़ते हैं, इस तरह रबर, ऑयल और डिफरेंट चीज़ें जो है, ये सारे डायरेक्टली हम प्लांट से लेते हैं। अब ये याद रखें कि हम कुछ चीज़ें प्लांट्स और एनिमल से यानी बायोडाइवर्सिटी से डायरेक्टली उससे इस्तेफादा हासिल करते हैं और कुछ जो है वो इनडायरेक्टली। ठीक है जी। यानी पहले उसको कोई और चीज़ इस्तेमाल करता है और फिर उससे हम दोबारा अपना जो है उससे फ़ायदा हासिल कर लेते हैं। और इस तरह बायोडाइवर्सिटी की एक अहमियत ये भी है कि ये हमारे साथ इकोसिस्टम्स को मेंटेन रखता है, जिसके एक एग्जांपल हम आपको समझाएंगे वाटर सप्लाई में। ठीक है जी, कि किस तरह वाटर को फ्रेश रखने में बायोडाइवर्सिटी का अहम किरदार है। तो सबसे पहले जो हम फूड है वो पढ़ लेते हैं। तो याद रखिए, द मोर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स मोर विल बी द फूड टाइप्स। ठीक है जी। जितना आपके पास ऑर्गेनिजम्स में वैरायटी ज़्यादा होगी, उतना आपके साथ फूड के अकसाम भी ज़्यादा होंगे। मिसाल के तौर पर हम गंदम खाते हैं, वीट, रोटी जब हम खाते हैं, तो उसके साथ जब हम चिकन खाते हैं तो वो हैन से आ जाता है। अब वीट जो है एक प्लांट है और हैन हमारे साथ एक एनिमल है। इस तरह बफेलो से हम मीट लेते हैं, उससे दूध लेते हैं, मिल्क लेते हैं। ठीक है जी। डिफरेंट उसके चमड़े को हम लेदर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह फिश जो है एक और एनिमल है, उससे भी तो जितना हमारे साथ बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, जितना हमारे साथ काइंड्स इंक्रीज होंगे, उतना हमारे साथ फूड के अकसाम भी नए नए आएंगे। ठीक है जी। इसमें मशरूम्स आ गए, इसमें हमारे साथ जो है डिफरेंट ऑयल्स आ गए, ऑलिव ऑयल, इस तरह जो भी हमारे लिए ज़रूरी होगा, हम बायोडाइवर्सिटी जितनी इंक्रीज़ होगी एक जगह की, उधर खुराक का जो वैरायटी है खुराक की, वो भी इंक्रीज़ होगी। दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है वो ड्रग्स है। तो अब ड्रग्स जो है, इसको हम मेडिसिन भी कहते हैं। याद रखें, बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो ड्रग को ड्रग अब्यूज़ के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। अब ड्रग्स सारे मेडिसिन हैं, लेकिन अगर उनको आप ज़्यादा मकदार में या उसकी ओवर यूज़ करेंगे तो वो फिर ड्रग अब्यूज़ बन जाता है। अब आप मिसाल के तौर पर डिस्प्रिन की गोली लेते हैं, तो अगर आपके सर पर दर्द है या आपका ब्लड कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्प्रिन एक ले लेते हैं। लेकिन अगर आप उसको आदत बना ले और वो हमेशा आप खाते रहें, तो वो आपके ब्लड को थिन कर देगा, क्योंकि इसमें एस्पिरिन है और वो आपके ब्लड को थिन कर देगा, फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। ठीक है। तो फिर वो ड्रग अब्यूज़ बन जाता है। अब वो ड्रग है एज अ मेडिसिन, हम जब लेते हैं तो कंट्रोल लेते हैं, जब अनकंट्रोल लेते हैं तो फिर वो इंक्रीज हो जाता है उसका। ठीक है जी। और वो फिर ड्रग अब्यूज़ बन जाता है। तो खैर, बायोडाइवर्सिटी इज ड्रग हमें किस तरह मदद देती है। आप देख लें, प्लांट्स और एनिमल दोनों से हम ड्रग्स यानी मेडिसिन हासिल करते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जो प्लांट से डिराइव्ड हैं और कुछ एनिमल्स से। ठीक है जी। और इसका डायरेक्ट रिलेशन है बायोडाइवर्सिटी के साथ। जिस तरह कि आपको पता है डिफरेंट डिजीजेज हैं, तो अब एक प्लांट या एक एनिमल सारी बीमारियों का हमें मेडिसिन नहीं दे सकता। वी हैव टू अप्रोच डिफरेंट एनिमल्स एंड डिफरेंट प्लांट्स। तो अगेन वी नीड बायोडाइवर्सिटी। ओके, देन
डिफरेंट डिजीज़ रिक्वायर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, मुख्तलिफ इलाज दरकार हैं डिफरेंट बीमारियों के लिए, तो वो फिर हम मेडिसिन जो है वो बायोडाइवर्सिटी की मदद से हम इस तरह। नेक्स्ट जो हमारे पास बहुत अहमियत का हामिल इसका मतलब है पॉइंट है, वो है मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम। अब याद रखें इकोसिस्टम को सबसे पहले जान लें। इकोसिस्टम क्या है? एक ऐसा माहौल जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ और अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और ज़िंदगी बसर करते हैं, उस जगह को हम इकोसिस्टम कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक जगह पर रह रहा हूँ और प्लांट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ खाने के लिए, एनिमल्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है जी, और इसके अलावा मैं नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से भी फ़ायदा हासिल कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल वाटर में ले रहा हूँ इस एनवायरनमेंट से मैं हवा ले रहा हूँ, ठीक है, पत्थर इस्तेमाल कर रहा हूँ घर बनाने के लिए, ठीक है जी। इस तरह मुख्तलिफ अंदाज में इस एनवायरनमेंट को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसको जो है वो हम फिर क्या करेंगे, इसको कहेंगे इकोसिस्टम, कि जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा लाइफ के लिए, उसको हम इकोसिस्टम कहेंगे, ठीक है। तो जब इकोसिस्टम को मेंटेनेंस में रखने के लिए, इसको कंट्रोल में रखने के लिए भी हम बायोडाइवर्सिटी की मदद लेते हैं। जिस तरह अब फर्टिलाइजर है, हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है जी, जो हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए हम खाओ मैन्योर, ठीक है, एक हमारे पास क्रॉप है, एक फसल है, मिसाल के तौर पर हम गंदम बो रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे वो हम काउ मैन्योर इस्तेमाल करेंगे, यानी देसी तरीकों से, ठीक है जी। अब ये काउ मैन्योर जो है ये कहाँ से आया? ये हमारे पास व्हीट या कॉर्न एक्सेट्रा से आया, क्योंकि ये जो गाय है ये खाती है गंदम को और मकई को, ठीक है जी। तो अब प्लांट ही ने अपने लिए काउ मैन्योर बनाया अपने आप से, क्योंकि गाय ने वही खाया और दोबारा उसी को वो मिला, तो एक तरीके से ये भी मेंटेनेंस हुआ। तो इसका मतलब है कि सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो एक एनवायरनमेंट में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब आते हैं वाटर सप्लाई की तरफ, कि किस तरह हमें बायोडाइवर्सिटी वाटर सप्लाई करती है। आप देख लें 1% आउट ऑफ 100% जो वाटर है, जितना भी दुनिया में पानी मौजूद है उसमें सिर्फ 1% फ्रेश वाटर, ठीक है। अब फ्रेश वाटर का मतलब ये है कि ये पानी खालिस है, प्योर है, और इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स भी हैं, ठीक है। तो एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो पोल्यूटेंट्स को वाटर से निकालते हैं। आपने देखा होगा मुख्तलिफ नहरों में आपके साथ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, तो वो एक्वेटिक प्लांट्स उस पानी से जहरीले टॉक्सिन्स जो हैं वो खींचते हैं अपने रूट्स की मदद से और उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो उस वाटर को फ्रेश बनाते हैं। तो फ्रेश वाटर में ये बायोडाइवर्सिटी जो है इसका बहुत अहम किरदार है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।